सामने प्रस्तुत है नाटक पाक। रुको, हुसैन, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। हुसैन, हुसैन रुको। क्या हुआ? वो हुसैन था, घर के एक छिपा बैठा था, उसका रिजल्ट है, लगता है चला गया। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी का? कुछ दिन से ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में मैं एक मंदिर में गया था, तो वहाँ की मूर्ति को देखकर मुझे फिर से बुखार आ गया। देखो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, और सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इलाज करना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने आज तुम्हें अपनी क्लिनिक भी नहीं बुलाया। अरे, मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा। तो करते रहो इंतजार, मैं जा रही हूँ और मैं नहीं आऊंगी वापस। रुकिए। मैं नहीं आऊंगी। अरे मियाँ, आप बैठे हैं क्या? हाँ, बैठा हूँ। मतलब आप बैठेंगे ना? हाँ, मतलब बैठूंगा। हाँ, तो इधर इस वाली बेंच पे बैठ जाइए। आइए। क्यों? मुझे सोना है। अरे, आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट में छाया आ जाएगी, तो फिर सब सही हो जाएगा। बैठ जाइए। 10-15 मिनट में छाया आ जाएगी, फिर आप वहाँ सो जाइएगा। राजीव, जिद्दी आदमी हो यार। अरे मैंने गले तक खाना ठूस ठूस कर खाया है। अरे मेरा सोना बहुत जरूरी है यार, मान जाओ। नहीं। अरे यार, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मान जाओ ना यार। अरे देखो, ये देखो, मुझे पसीना आने लगा है। तो क्या, अब मेरे कान लाल होंगे, और उसके बाद मेरी आंखों से पानी आने लगता है, और उसके बाद भी अगर मैंने खुद को रोकने की कोशिश की तो कल का परसों का अरे सारा खाना बाहर एक सांस में। अरे मान जाओ यार, आ जाओ। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ छाया जाएगी तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। धन्यवाद। अब देखिए, मैं बैठ पाने की हालत में भी हूँ। देख रहे हैं मेरा पेट? अरे, कुछ देर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो डुक्कर होते हैं ना, सुअर। मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाया खाना। अरे मान जाइए। नहीं, मेरा अरे बाप नहीं, बाप आप बैठिए। अभी देखिए, मेरे कान लाल हो गए और आंखों से पानी आएगा, फिर देखूंगा कहाँ बैठोगे। ठीक है। हैं? मेरा बाप। आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है। यहाँ का ये लिखना भी अलाउड नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपको पता है, आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया। आप जरूर सरकारी मुलाजिम होंगे। सिद्दीक खडूस, सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं आपकी अभी शिकायत कर दूं ना, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है।
आप मेरे सपने में आके मुझे धमका रहे हैं मियाँ। पहले ही बोल चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। मैं रोज इस पार्क में आता हूँ भाई साहब। पहले मैं इसे बाहर से देखकर निकल जाता था। सोचिए रास्ते में पार्क है पर कभी अंदर नहीं आता था। घर जाने की मुझे जल्दी लगी रहती थी ना। लेकिन जब से इस पार्क में आने लगा हूँ, ये जान लीजिए कि दिल सा लग गया है भाई साहब। बहुत ही अच्छा पार्क है ये, छोटा सा। क्यों? अरे बाकी पार्क और कैसे होते हैं? चलिए आप आ ही गए हैं तो थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, वहाँ जाइए देखिए। अरे भाई, हिरन खरगोश सब कुछ है यहाँ इस पार्क में। आइए आइए। पता है मुझे। अच्छा आप वहाँ आए हैं, तभी आप उदास हैं। हाँ, मुझे भी पार्क का वो हिस्सा कोई इतना खास पसंद नहीं है। अरे देखने के लिए है क्या? हिरन। और हिरन भी भाई साहब क्या बताऊं, काहे के हिरन, अरे जब देखो तब जुगाली करते रहते हैं। अरे ऐसे भी हिरन होते हैं ना? अरे हिरन नहीं है ये, अरे गाय है। हाँ मतलब वो पूरी तरह से गाय नहीं है, वो कुछ बछड़ों की तरह दिखते हैं। गाय के बछड़े, अरे देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ हाँ भाई साहब, बस वैसे ही दिखते हैं। मगर खरगोशों का तो जनाब क्या ही बताएं। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे ना। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। भाई खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल खरगोश दिखते हैं। लेकिन कोई आदमी भला कब तक खरगोशों को देखे हैं? अरे भाई खरगोश हैं, कोई बंदर थोड़ी है जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। वैसे मेरे हिसाब से हर पार्कों में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं भाई साहब? हाँ, आप ठीक कहते हैं, बंदरों का होना भी जरूरी है। लेकिन आपको पता है, बंदरों को ना पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। ऐसे खुला छोड़ दो तो पार्क में बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बंदरों को भला पार्क में कोई खुला छोड़ता है? वही हैं? तो। अरे यहाँ तो हिरनों को भी दे। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई है? अरे आप जानते नहीं है मुझे, मैं साइंस और संगीत का टीचर हूँ सामने वाले स्कूल में। अरे मुझे लगा आप थोड़ा दुखी हैं तो आपसे दो बातें कर लूं, और आप उल्टा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। रुकिए, मैं आपको अभी इस पार्क से बाहर निकलवाता हूँ। अरे भाई साहब सुनिए। अरे सुनिए, कोई है क्या यहाँ? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? चुप, एकदम चुप। अरे कुछ लोग सो रहे हैं यहाँ पार्क में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन इन्होंने मुझे बंदर कहा। तो तुम बंदर हो? नहीं। बात खत्म। अरे लेकिन फिर भी। अरे यार ऐसे तो मैं बोल देता हूँ, ए बंदर। अरे! नहीं तो तुम बंदर नहीं हो ना। अरे तो बात खत्म हो गई यार, मुझे सोने दो। बात खराब कर रखा है तब से। वो तो अच्छा हुआ बीच में आ गए, वरना हैं? वैसे भाई साहब, पहले इस पार्क में नौजवानों का आना मना था। ठीक ही था, क्यों? क्या कहते हैं आप भाई साहब? मैं सो चुका हूँ। अरे मैं तो खुद दोपहर में इस पार्क में आता हूँ कि थोड़ी देर इस पेड़ की छाया तले बैठूंगा, लेकिन इसे देखो। सॉरी। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? मैंने बोला सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए भाई साहब, देखिए सॉरी बोल रहा है, सॉरी। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, माफ कीजिए। भाई साहब, वैसे आप जहाँ बैठे हैं ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 ही तो बेंच है इस पार्क में, वो भी ठीक इसी जगह पर। इसमें क्या खास है? वहां से भी थोड़ा ज्यादा खास है। मुझे जो यहाँ से दिख रहा है वो वहां से आपको भी दिख रहा होगा। और यहाँ देखने को है ही क्या? वो सामने एक बिल्डिंग है, आप उसे व्यू कहते हैं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग दिखती है, जबकि ये जो मेरी बेंचेस के ठीक सामने बिल्डिंग नहीं दिखती। मुझे यहाँ से उस बिल्डिंग की 1-2 बालकनी दिख रही है, जो आपको वहां से नहीं दिख रही होगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब इससे फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो
एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, और क्योंकि मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी आ रही है। नहीं, हर कोई आता मुझे मेरी जगह से उठा देता है, मैं नहीं उठूंगा। अरे पर आप ही ने कहा ना कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, आसमान में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे रहने में बहुत दिलचस्पी है। आपको पता है वो मेरी जगह है। क्यों? आपका नाम लिखा है यहाँ पे। अरे भाई ये क्या बात हुई हैं? अरे बचपन में जब तुम स्कूल जाते थे तो क्लास टीचर की कुर्सी पर क्या उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन क्या तभी तुम स्कूल जाकर उसकी कुर्सी पर बैठते तो अपनी बेंच पर ही थे ना। ये क्या बात हुई? कुछ क्या भी। अरे कभी स्कूल नहीं गए क्या तुम? उदाहरण भी नहीं समझते? लेकिन ये क्या उदाहरण हुआ? पार्क का इस बेंच का उस क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, अगर तुम संबंध की बात कर रहे हो तो जरा मुझे ये बताओ कि इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब क्या तुम यहीं पैदा हुए हो? नहीं। हाँ तो मेरा जाट हक बनता है क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पैदा बड़ा हूँ, बस। तो इस हिसाब से तो मैं इस देश में पैदा हुआ, तो मेरा ही बराबर का हक है। तो मैं तुमसे पहले पैदा हुआ तो मेरा ज्यादा हक है। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। मैं ब्राह्मण हूँ और अखिल भारतीय विद्या परिषद का सदस्य भी हूँ। क्या बोलती बंद हो गई है? तो अब आप क्या मुझे मेरे कम हिंदू पर मारेंगे? देखो ये गांधी पार्क है और ये जो तीनों बेंच तुम देख रहे हो, जिन्होंने इस पार्क को दान में दी है वो है पंडित हरिकेलकर। तो मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। काय झाला? तुला मराठी नहीं येत का? अब बोलो। अरे मेरी माँ मराठी नहीं है। हाँ। और पिताजी मेरे बचपन में ही चल बसे थे, सो मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैं पूरी तरह मराठी हूँ और मेरा दादा आगे बस। काय करायचे आहे तर कर, मी तू नाक नाही यहाँ। आप जो भी करेंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, बस। अच्छा भाई साहब, आप जब इस पार्क में आए होंगे तो ये दोनों बेंचें खाली होंगी नहीं? तीनों खाली थी। तो आप इससे भी पहले आए थे? हाँ, और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। हाँ, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। उसके हिसाब से हर सामान्य परिस्थिति में आदमी हमेशा बीच में बैठना चाहता है, लेकिन आप बैठे हैं कोने में, इसका मतलब है। इसका मतलब मैं पागल हूँ? अरे नहीं भाई साहब, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए आप कोने वाली बेंच पर बैठे हैं। चुप रहिए। हाँ, वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइको को जानना और समझना मेरी हॉबी रही है। क्यों? पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, तुम पकड़े ना, मान लो, बस बात खत्म करो यार। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं मानता रहूंगा। देखिए, आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं भाई साहब। आपको जो समझना है समझिए। अच्छा तो ठीक है, तुम ये सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो? हाँ। तुम किसी दूसरे शहर से यहाँ आए हो? हाँ। तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। बताओ तीनों बातें सही है या नहीं? बताओ बताओ बताओ। लेकिन तीनों तो एक ही बात हुई ना। अरे यार, ये बहुत तेज है, इसे पकड़ना आसान नहीं। अच्छा तुम ये सुनो, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहते हो, जहाँ तुम शुरू से अपनी जिंदगी शुरू कर सको, बच्चे बन सको और उछल कूद कर सको। बोलो सही है? बकवास। अरे तुम निहायती जिद्दी आदमी हो, तुमने अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिसकी वजह से तुम यहाँ बैठना चाहते हो। बकवास। तुम समझते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिरों में जाकर गंदी गंदी बातें सोचते हो ताकि उनसे बदला ले सको। बकवास। तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, तुम्हें जिंदा कांग्रेस खाना पसंद है और तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारा प्रेमी हो। हट गए। तुम क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो भाई? अरे मैंने एक बात तो सच बोली होगी ना? क्या एक बात भी सच नहीं बोली क्या? हाँ, एक बात सच बोली। कौन सी? वो वाली, लेकिन आधी सच है। वो आधी सच? ये क्या होता है भैया आधी सच? हाँ, मतलब आधी सच मतलब आधी सही आधी गलत। वो भगवान वाली? नहीं, वो वाली। वो अपना कॉर्पोरेट वाली? अरे नहीं नहीं, वो वाली। मंदिर वाली? अरे नहीं, वो वाली। अरे वो गंदी वाली। अरे कौन सी बात है भाई, सच कौन सी बात है? एक बात बता दो और मुझे भी सोने दो।
इस कसम से तुम लोगों की बकवास के चक्कर में तब से सो नहीं पा रहा हूँ मैं। कौन सी बात है सच? मुझे एक बीमारी है। इसे बीमारी है, ही इज मेंटल। पर वो बीमारी मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। इसे बीमारी है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। नहीं, इसे तो मैंने बोला ना कि आपकी बात आधी सही आधी गलत शायद संभव है। तो कौन सी बीमारी है? अरे अब आप क्यों उठ गए? आप सोइए ना। मियां, कौन सी बीमारी है भाई? बता के बात खत्म करो यार। मुझे दिमाग की बीमारी है। उसे दिमाग की बीमारी है, सुन लिया? अब तुम मुझे ही पूछोगे, सोना है मुझे। ठीक है। कौन सी बीमारी है आपको? मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरी बात नहीं पकड़ोगे और जब तक तुम पूरी बात नहीं सुन लोगे, तुम दोनों मुझे नहीं सुनोगे। यही बात है ना? यही बात है। तो इस बात में पूरी अपनी बात बताओ। चलो, कह दिया बस। क्या कि तुम जीनियस हो? हाँ। ऐसा क्या किया है मियां तुमने तो तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो? मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए तो मैंने बोला ना कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ और यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। भाई साहब, मैं पूछूं एक सवाल? पूछो। हाँ, अरे सुनो, कुछ तो ऐसे कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें कि तुम ऐसा सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, क्या? मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब मैं वो देखता हूँ जो असल में है ही नहीं। विक्रम, क्या? हेलुसिनेशन। हाँ, अच्छा। हाँ, तो कैसे हुआ मियां आपको ये दिख भ्रम? हाँ, ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं जाकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रात में वही छुपा रहा। फिर एक रात मैं उस दुकान की छेद से बाहर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं पूरी तरह से। तब ये पहली बार हुआ। मुझे तेज बुखार आया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मुझे लगा कि ये सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और अभी कहीं से इनके माँ बाप आएंगे और सबको डांट लगाएंगे कि चलो बंद करो ये खेल, घर चलो। और सारे बच्चे खेलना बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे। वो भी जिन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मारा था, काटा था, और वो भी जो मरे कटे पड़े हुए थे, सारे उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, उसके बाद मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो उसने मुझसे ये शब्द बोले कि तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो। मुझे लगा मैं ऐसा ही सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है। उसका इलाज चल रहा है अभी। और इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, फायदा हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर में गया था, तो वहाँ की मूर्ति को देखकर मुझे फिर से बुखार आ गया। कौन सा मंदिर? क्या हुआ था वहाँ मंदिर पे? अरे यार, तुम एक बार में पूरी बात क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैंने कह दिया। अरे कल वो मंदिर वाली बात तो बताओ। अरे ये कहिए यार, हैं? ये कहिए तुमने अपनी बात। भैया एक बात बताओ,
अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मेरा नाम फला फला है, जो भी है बता देंगे। बिल्कुल। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं मेरा नाम फला फला है लेकिन, अरे इसमें लेकिन का क्या मतलब है तो है। लेकिन अरे लेकिन बहुत दिनों के बाद ये बात मैं अपने डॉक्टर के अलावा आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अल्लाह, आधा घंटा हो गया इन लोगों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अरे मेरा सोना बहुत जरूरी है भाई, है 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा, सोने दो। भाई साहब, अगर आप इतने ही परेशान हो रहे तो आप वहाँ पीछे तो नहीं चले जाते, आराम से टहल के सोइए, क्या दिक्कत है? जाइए। कहाँ पीछे? कहाँ पीछे? ये हिरणों में खरगोशों में जाके सोऊं है, या ये बच्चों के झूलों में जाके डूब जाऊं? अरे तुम लोगों को यही बकवास करनी है यहाँ बैठ के, तुम क्यों नहीं जाते पीछे? जाओ जाओ करो बात। अरे यहाँ बैठना है ना तो मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा। अरे सोना है मुझे। क्या 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 कर रही है? मुझे भी फालतू की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस महाशय चिपक कर बैठ गए हैं। लेकिन आप यही क्यों बैठना चाहते हैं? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अरे अजीब पागलपन है भाई साहब, मुझे तो लगता है ये पागल है, पागल। इनको इलाज की जरूरत है। अरे आप हमारी बात में उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? उन्हें सोने दीजिए। अरे वाह, आप मुझसे लड़कर ये मेरी जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें फैसला करने दीजिए ना। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो ये कहेंगे मैं मान लूंगा। करवाओ फैसला, करवाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई ओ साहब, भाई साहब, आप जो बोलेंगे हम वो मान लेंगे। भाई साहब, भाई साहब, अभी एक अच्छा भला आदमी यहाँ सो रहा था और तुमने यहाँ बैठे रहने की सूचना से यहाँ से भगा दिया है? अरे ठीक है, ठीक है, माफी आप ही मत मानना, पहले एक बार माफ कर चुका हूँ। अरे बड़े शैतान हो, कम से कम जाकर देखो तो सही बेचारा कहाँ गया है। स्कूल में कभी नहीं पढ़े होगे ना, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो, ब्लडी इनसेंसिटिव। भाई साहब, भाई साहब कहाँ गए आप? भाई साहब हेलो, भाई साहब, अरे वो तो है ही। अरे आप तो मेरी जगह बैठ गए। उठिए, उठिए यहाँ से, उठिए। अरे रुकिए, नहीं उठिए, आप यहाँ से उठिए, उठिए। अरे अजीब जबरदस्ती है यार, हैं? बाहर से हमारे गांव में आए हो और हमें हमारी जगह से उठा रहे हो। आपका चेहरा गीला क्यों है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दो। बस उठिए। नहीं, चलिए आप उठिए यहाँ से। अरे मैं नहीं उठूंगा। नहीं उठिए आप। अरे नहीं, अरे 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 मैं नहीं उठूंगा, मैं उठूंगा, नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा, नहीं उठिए, नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। हेलो, मैं आपको बुलाने गया था और ये मेरे जाते ही मेरी जगह बैठ गया। उठने का नाम ही नहीं ले रहे, बदतमीज है। इधर इधर चलो चलो। डंडा मार मत खींच के। अरे क्या है इस जगह में यार ऐसा है? कब से लड़े पड़े हैं, लड़े पड़े हैं। अरे सामने ये एक पेड़ ही तो है, और क्या है? और क्या है इसमें? अच्छा तो कोई ये खास है इस जगह में? बढ़िया है, बढ़िया। क्या खास है? देखिए आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ अच्छा तो आप भी बता दीजिए भाई, क्या समझना है? भाई समझ लेंगे दोनों हैं? वो तो चली गई। अरे नहीं, अभी वो गई नहीं है, अभी वो वापस आएगी। अभी उसने सिर्फ अपने बालों को धोया है, अभी वो उसमें शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर करेगी और फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं, ये सब आपको शोभा देता है? अरे शर्म आती है मुझे, मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा ही टीचर हूँ, समझे आप?
पूरे स्कूल में मुझे गब्बर सिंह बुलाते हैं क्या? अगर आपको इतनी तकलीफ है तो अपने बेटे को निकाल क्यों नहीं लेते मेरे अरे से? मेरा बेटा तो निकलेगा है, तेरी कंप्लेंट करूंगा मैं, तुम निकलवा जाओगे। अच्छा, और मेरा कसूर क्या है कि मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ? ये आपका कसूर है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं, जो लड़की छेड़ना हुआ। हाँ हाँ ये आपको जो समझना है समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? और आपका चेहरा गीला क्यों है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों? नहीं बता सकता ना। अरे बता दीजिए, अरे नहीं। अरे बताइए, अरे बताइए, अरे दोनों भाई सुने, बताइए, अरे बताइए, अरे बहुत अरे ठीक है यार, ठीक है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, ठीक है? और अगर इसे सुनने के बाद आपको लगे कि ये लड़की ताड़ना या लड़की छेड़ना है तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो ये जगह मेरी। बोलो नहीं। नहीं नहीं क्या बोलो? अरे, पहले अपनी बात पूरी कहो, फिर डिसाइड कर लेंगे, चलो। हाँ तो ठीक है। वो हमारे स्कूल में गणित की टीचर है, वो सामने वाले घर में रहती है। यहाँ से सिर्फ इस जगह से उसके घर की बालकनी है। छी, अपनी स्कूल की गणित के टीचर के साथ। आप पहले पूरी बात सुनेंगे। मैं पहले भी बिना किसी वजह के इस पार्क में आया करता था। एक दिन मैं यहाँ बैठा था, बहुत भीड़ थी उस दिन पार्क में, वरना मैं तो यहाँ कभी नहीं बैठता। मेरी जगह तो ये है जहाँ इस वक्त आप बैठे हुए। अब पूरी बात सही ना? वही तो बता रहा हूँ। उस दिन वो आई अपनी बालकनी पर नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं भी यहीं बैठा हुआ था। तभी उसके बाल झटकने के साथ ही एक पानी की बूंद सीधा आकर मेरे मुंह पर लगी। जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, और फिर उस वहम की जांच के लिए मैं रोज रोज यहाँ आने लगा। और आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी की बूंद उसके बालों से निकलकर ना तो दाएं जाती है और ना ही बाएं, वो सीधा आकर मेरे चेहरे पे लगती है। तो मियाँ उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, जो भी है यही है, और मुझे इसकी आदत लगी हुई है बस। आप बीमार हैं, आप इलाज कराना चाहोगे? अरे नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। अरे यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचर ही करते तो बस जिंदगी बीत रही है। अब बताओ, क्या ये लड़की ताड़ना है छेड़ना है? बोलो। नहीं। हाँ तो हटो वहां से। अरे रुको यार, देखो मियाँ, मेरे हिसाब से ये लड़की छेड़ना या लड़की ताड़ना तो नहीं, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना या नहीं ताड़ना भी नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? वो यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ी तो रहे हैं। हाँ, लेकिन लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता ना। आप देखिए, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप हटिए वहां से, अरे रुको हटिए। यार, उधर बैठो। अरे आज उसने अपनी बात कहाँ कही है? पहले उसे अपनी बात कहने दो, फिर तय कर लेंगे कि ज्यादा जगह किसकी है। अरे वो तो अपनी बात बता चुके हैं ना भाई साहब। क्या? अरे उनको बीमारी है। अरे एक बार खुद को जीनियस समझ लो, फिर तो सारी दुनिया पर आपका हक हो जाता है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी भाई साहब। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप बीमार तो है ना। यार दोनों चुप, उधर जाके बैठो। चलिए भाई साहब, अब आप इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो। मैं क्यों अधिकार सिद्ध करूं? हाँ, ये मेरी जगह है, आप इसके गवाह हैं। हाँ तो तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना। तो आप ही ने तो मुझे वहां से उठाया था ना। अब ये मेरी जगह है और मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, बस। यार तुम समझ नहीं रहे हो भाई, उनका इतिहास जुड़ा है इस जगह से, और हम दोनों भी तो गवाह हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे। अब भाई यहाँ जिसका जगह है उसकी। मैंने अभी भी लॉ पास किया है। अरे मुझे कानून पता है। अच्छा किसी को भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। हाँ, अच्छा, पर वकील साहब फिलहाल इस जगह के लिए कानून तो मैं ही हूँ, हैं?
और मेरे हाथ में ये डंडा भी है, और तुम्ही ने मुझे ये अधिकार दिया है कि फैसला करो, तो कर रहा हूँ फैसला, और एकदम कानूनन। और जहां तक ये सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है ना, तो एक बात बता दूंगी, उसका इस देश में कोई महत्व नहीं। अरे यहाँ सभी सार्वजनिक हैं और कुछ सार्वजनिक है भी नहीं। और कुछ है आपके पास कहने को? वाह, ये तो वही बात हो गई कि मेरा घर था, उसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, आप पैर पसार कर बैठ गए, और जब मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ तो मुझे किससे कहानियां कहकर, मतलब मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे यार ये पार्क है, और घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलीलें दे रहे हैं ये। आप टीचर हो, उदाहरण में नहीं समझते। तेरी तो मैं ए, मैं छोड़ दूंगा। देखिए देखिए, मारने की धमकी दे रहा है मुझे। देखो ना यार, ये गांधी पार्क है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। कौन से कहीं के? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं ये जगह नहीं दूंगा बस। लेकिन हाँ, एक काम कर सकता हूँ। क्या? अगर आप इस जगह के लिए इतने ही पगला रहे हैं तो एक काम करते हैं, इस पार्क में सबसे पहले कौन आया था? आप। मैं आकर वहां बैठा था, तो अगर ये भाई साहब मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं इनको अपनी जगह दे दूंगा, फिर आप उनसे ही जगह ले लेना बस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उठिए, चलिए आइए। अरे पहले आप उन्हें उठाइए ना। हाँ ठीक है भाई साहब, अरे ये तो पूरी बात ही निपट गई, आइए उठिए। हाँ तो मुझे क्या तकलीफ है भाई? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उठिए। हाँ तो एक बार सोचने तो दो। अरे भाई साहब, ये सीधी सी तो बात है, अब इसमें सोचना विचारना क्या है? चलिए उठिए ना। मियाँ जितनी बात सीधी आपको लग रही है ना, उतनी सीधी भी नहीं है। अरे मुझे मेरी जगह देने में कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने में ऐतराज है। भाई साहब, आपको आपकी जगह से उठा छोड़ ही रहा है। अरे आपको इस जगह के बदले और ये जगह दी जा रही है बस। और फिर आप कहेंगे कि वहां से उठिए और यहाँ बैठ जाइए क्योंकि मुझे वहां सोना है, यही होगा? हाँ तो आप दोनों की वजह से मैं 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो यहाँ सोना चाहता था। अरे यार, आप मान जो नहीं लेते कि आपकी असली जगह ये है। अरे कैसे मालूम? अरे ये है मेरी जगह, यहाँ बैठा हूँ मैं बस। अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों ने जरा सी बात का मुद्दा बना लिया है, हैं? अरे यहाँ इस पार्क में 3 बेंचे हैं, हम 3 हैं, भाई कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? हैं? जरा सी बात को आप लोग इतना तूल दे रहे हैं और इन सब में पिस मैं रहा हूँ। अरे आप दोनों को सिर्फ अपना समय बिताना है, लेकिन मेरे लिए जगह बहुत जरूरी है। मियाँ, तुम कभी कश्मीर गए हो? गए हो? नहीं। ये है, ये कश्मीर ही नहीं गए, मैं भी नहीं गया। मैंने आज तक उसको सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ही देखा है, लेकिन आज भी मियाँ कोई बाहर के व्यक्ति मुझसे ये बोल दे ना कि तुम्हारा नहीं हमारा देश है, तो भाई साहब मुझे बड़ी कोफ्त महसूस होने लगती है। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मैं जानता हूँ कि बात भले ही जगह की हो चाहे कश्मीर, अरे हमारी है, अरे हमारा देश है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात खत्म। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ? अरे नहीं, उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे ये क्या उदाहरण हुआ भाई? अरे कश्मीर का इस बेंच से क्या संबंध? नहीं, संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठाए जाने का है। अरे पर मैं तो इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, पहले ये और फिर इसके बाद वो। देखिए, जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे ही उस जगह से उठाए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कौन सा इतिहास है भाई? ऐसा तो कोई इतिहास मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा। यही दिक्कत है, हमें उस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। देखिए, मैं पहले आकर वहां बैठा था, वो मेरी जगह है, और कैसे वो भाई साहब देखिए उस जगह को अपनी जगह बताकर वो आपसे लड़ रहे हैं, जैसे मान लो उसकी जगह हो। अरे मियाँ तुम इतनी छोटी सी बात भूलते क्यों नहीं हो? मैं क्यों भूल जाऊं? किसी को भी उसकी जगह से उठाना एक तरह का ह्यूमिलेशन है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दे दीजिए मुझे अपनी जगह, दे दीजिए। अरे लो यार, बैठो, आओ बैठो। नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझसे जगह बदल रहे, ये आसान है। मैं तो जगह से उठाए जाने की बात कर रहा हूँ ना। तो आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तो मैं आपको ये जगह दूंगा। अरे भैया यार, अरे कान ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है, पकड़ तो कान ही रहे हो। नहीं, बात एक नहीं है। आप वैसे कान पकड़िए ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं अपने कान। पकड़िए ना। अरे भाई साहब, पकड़ लीजिए ना। क्या पकड़ू? कान जैसे ये कह रहे हैं वैसे पकड़ लीजिए अपने कान, क्या दिक्कत है? मैं तो पकड़ूंगा, तू पकड़ अपने कान। भाई साहब,
आप इन्हें छोड़िए, आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने कान। इनकी जगह मैं पकड़ लेता हूँ अपने कान। बताइए ऐसे, ऐसे या ऐसे, बताइए। आप नहीं समझेंगे। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं ही बात को नहीं समझ रहा हूँ। अरे यार, तुम पगले तो उदाहरणार्थ चल रहा है ये। उदाहरणार्थ। अबे क्या है ये उदाहरणार्थ? कोई मुझे समझाएगा कि क्या है ये उदाहरणार्थ? ये समझाऊं? समझाओ। तो समझो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, जो निकल कर भागा, वो भागा, वो भागा, वो भागा और जगह मेरी है। ये नहीं चलेगा, ये गलत है। आप मुझे सीधे सीधे बताइए, आप उनसे जगह बदल रहे हैं या नहीं? अरे तो बदल तो रहा हूँ, और बात तो ये है कि मैं तैयार हूँ, अब ये नहीं मान रहे हैं। आप तैयार हैं ना? हाँ। आप रुकिए, उन्हें मैं मनाता हूँ। भाई साहब, अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप उन्हें उनकी जगह से पहले उठाइए, तब तो मैं वहां जाकर बैठूंगा ना। अरे भाई साहब, आप उठे वो उठे, बात तो एक ही है। चलिए उठिए, उठिए। वो मेरा बाबू। आप ही लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है मेरी वजह से? हैं? हाँ, अगर उनको आप अपनी जगह से बार बार उठाएंगे तो उनके पास भी बंदूक उठाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। ये उदाहरण सब कुछ कुछ मेरे समझ आ रहा है। सुनो जीनियस, अगर हम आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर उन्हें दूसरी जगह नहीं देंगे तो हथियार उठाएंगे ही। अरे लेकिन मैं तो इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ। अब बोलो उदाहरणार्थ, बोलो बोलो उदाहरणार्थ। अगर आप समझ ही गए हैं तो ये भी समझ गए होंगे ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप पहले उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ, मैं समझ गया हूँ। आप आतंकवादी नहीं बनना चाहते हैं? मैं सब समझ रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। मियाँ, छोटी सी बात, आप मेरे पास आइए और मुझे बोलिए कृपया अपनी जगह से उठिए और मैं उठ जाऊंगा। इतनी सी बातें करके खत्म करो। बस, चलो, ठीक है। भाई साहब जी, कृपया अपनी जगह से उठिए। जी। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए। क्या है? बैठिए आप, ऐसे नहीं। अरे अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ है भाई साहब, आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। आप वैसे बोलिए ना जैसे आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया हो और निकलने का नाम नहीं ले रहा हो। आप वैसे बोलिए। चुप है, मैंने किसी के घर में कब्जा नहीं किया है। मैं तो बस भाव समझा रहा था। भाई साहब बोलिए ना। भाई साहब यहाँ से उठिए। ओह नो। नहीं नहीं नहीं, बैठिए आप। अरे इतनी तकलीफ से उठाऊं मैं। भाई साहब आपके सर में अभी बहुत इज्जत है, थोड़ा जबरदस्ती लाइए ना। अरे यार मियाँ, अरे जो भी ये भाव भाव लाना है, एक बार में लाके छुट्टी करो। अरे डबरू जवान मर्दों हैं, अरे चिल्लाओ और ऐसे चिल्लाओ जैसे पूरे पान में भूकंप आ जाए। इतना जोर का चिल्लाओ। साले मेरी जगह से उठ। तो साले बहरा तू? सुना दिया तेरे को? साले लात मार के तुझे यहाँ से निकाल। भाई साहब, मुझे माफ करना, मेरे मुंह से निकल गई। भाई साहब, मेरा इरादा नहीं था आपसे इतनी तेज बात करने का। चलिए, मैं सो चुका। अरे यहीं सो जाइएगा क्या? आइए आइए भाई साहब। ये बिल्डिंग कंपनी। भाई साहब, मैंने कुछ ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिया इनसे? नहीं, ठीक बोला। तो अभी एक बार यहाँ से भी उठाना है तो फिर से ऐसे बोलूं? अरे समय क्या हो रहा है ये बताओ। 3:30 हो रहे हैं। अरे अरे 4 बजने वाला होगा, मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला होगा। पहले सोचा था सारा समय यहीं सोता हुआ गुजार दूंगा, तुम लोगों की बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम सोने तो दोगे नहीं, चलो तुम्हारे साथ बकवास ही कर लेता हूँ, समय कट जाएगा। आप 4 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे? अरे वो बस आती होगी यार। अपने बेटे के साथ 10 साल से इसी पार्क में आ रहा हूँ, उसे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा पसंद है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है। अरे पर रिजल्ट तो आज से 5वीं तक का खुलने वाला है ना। और 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है मियाँ।
असल में दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर। हाँ, मैं जानता हूँ उसको। वो आया था मेरी संगीत क्लास में, लेकिन वो तो विकलांग है ना, क्या नाम अरे है? विकलांग नहीं है वो। अरे कुछ भी बात कर रहे हैं। अरे आप जैसे टीचरों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई साहब, मैं क्या सोचता हूँ, आपका जो लड़का अरे है, आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 5वीं कक्षा का पाठ 1 साल में मुंह जुबानी सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार करवाता हूँ पिछले 4 सालों से। इस साल उसका पास होना हम दोनों के लिए जरूरी है। भाई साहब, अरे मैं इनके लड़के को अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये पुत्र मोह में पागल हो रहे हैं बस। हाँ मैं पागल हो गया हूँ भाई साहब, मैं पागल हो गया हूँ। आप जानते हैं मैंने उसे 2 साल पहले साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया। वो जानता है मैं पास नहीं हुआ। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर उसका भरी क्लास में मजाक उड़ाते हैं, वो रात में खाना नहीं खाता, भूखा सो जाता है। हमने खुद ही तय कर लिया, जैसे ही इस साल वो 5वीं पास करेगा, हम खुद ही नाम कटवा देंगे उसका। और मुझे पूरा भरोसा है वो इस साल पास होगा। ये 4 बजे तक का समय मुझसे कट नहीं रहा। मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया। सोचा कि सोता हुआ सारा समय कट जाएगा, 4 बजे आंख खुलेगी और मुझे मेरे बेटे का रिजल्ट मिल जाएगा। ये कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता हुआ समय नहीं गुजरता मेरे लिए। तो आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूं। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी की भूमिका निभा रहा है तो वो जी नहीं रहा, नकल कर रहा है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है मैं जीनियस हूं। भाई साहब, आपको पता है मेरी डॉक्टर ने मुझसे एक बात बोली थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस उसी की भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। वैसे ही आपका बेटा हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन आप उसे आम आदमी बनाना चाह रहे, गलत है। अरे मियां, अरे आपकी जगह खाली पड़ी है, जाके बैठिए। बैठ क्यों नहीं रहे? भाई साहब, आपकी जगह खाली है, जाइए ना। मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, अब आप संत मत बनिए। अरे आपकी जगह खाली पड़ी है, जाकर बैठिए वहां पर। अरे छोड़िए, नहीं जा अरे रहे। कैसे छोड़िए? अरे तब से हमारी नाक पे दम कर रखा था, मेरी जगह है, मेरी जगह है। अब खाली पड़ी है तो बैठना पड़ेगा। चलिए उठिए। अरे उठिए, अरे उठिए ना। अरे रुकिए, आप ऐसे नहीं मानिए, रुकिए। अरे टीचर, अरे मैडम, अरे मैडम जी, ये ना यहाँ बैठ के चिल्लाइए, चिल्लाइए आप, और मैं भी आपका साथ देता हूँ। चिल्लाइए। अरे टीचर, अरे सुनिए, आइए। अरे टीचर, क्या हुआ है? क्यों बोलती क्यों बंद हो गई? चिल्लाइए ना। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। हमने क्या किया? वहां पर वो गणित की टीचर, उसके खड़े रहना, उसके बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। जो कुछ भी महत्वपूर्ण था वो सब आप लोगों ने आज खत्म कर दिया। आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने खून कर दिया हो किसी का।
खून ही हुआ है भाई साहब, खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं। स्कूल में, घर में, हर जगह मैं विलन हूं। एक बहुत ही बुरा आदमी, सिवाय इस जगह के। यहाँ इस पार्क में मैं हीरो हूं, अच्छा हूं, सच्चा हूं। सिर्फ इस पार्क में ही मैं हूं। और आप दोनों ने आज इस मैं का भी खून कर दिया। आप लोगों ने मुझे यहां भी विलन ही बना दिया। अब हर जगह मैं सिर्फ और सिर्फ गब्बर सिंह ही हूं। यार, देखो मैं अपनी जगह के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी। और तुम्ही ने तो मुझको ये जगह दी थी, अब तुम्हारी जगह खाली पड़ी है, तो जाके बैठो। हैं? चलो तो अरे जाओ भाई। अब्बा, ये हुसैन, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, 4 बज गया होगा, मैं भूल गया। रिजल्ट आने वाला होगा। हैं? तुम यहीं रुको, मैं रिजल्ट लेकर आता हूँ, ठीक है? यहीं रुको, हैं? मैं अभी आ। अब्बा रिजल्ट। रिजल्ट ले? सॉरी अब्बा, क्या हुआ हुसैन? अब्बा सॉरी। हुसैन क्या हुआ? भाई साहब, अभी भी आपको रिजल्ट की जरूरत है। भाई साहब, भाई साहब, वो गणित की टीचर आ गई। भाई साहब, भाई साहब, वो टीचर आ गई। भाई साहब, वो टीचर आ गई। वो टीचर आ गई। मुझे एक बीमारी है, मुझे दिमाग की बीमारी है। मुझे तेज घबराने लगता है। पूरा और शरीर टीचर, ठंडा और टीचर। जब मैं वो देखता हूँ कि वो असल में है ही नहीं, मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। जीनियस, और यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है।